ओम शांति। ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज अनुभव की कड़ी में शिव बाबा की याद में सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। हमारे बीच बहुत अच्छे शख्स है जो 2017 से बाबा के ज्ञान में चलती हैं और महिला कांग्रेस की प्रमंडल की ये अध्यक्षता है। वहाँ की पूरे प्रमंडल की अध्यक्षता करती है, झालावाड़ से हैं और इन्होंने बाबा की याद में हिम्मत से, कहते हैं ना हिम्मते बच्चे मत्ते खुदा, तो हिम्मत से कैंसर को मौत देने वाली हमारी पहली बहन है जो देख रहा हूँ मैं। कैंसर को भगवान की याद में कैसे ब्रेस्ट कैंसर को इन्होंने मौत दिया, तो आज इन्हीं की जुबानी हम सभी सुनेंगे और आप इस अनुभव से सीखिएगा भी कि बहन जी कैसे कैंसर को मौत दी है। तो सबसे पहले बहन जी आपको ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आप बहुत अच्छी हैं और आप भगवान की याद में कैसे कैंसर को मौत दिया, आपके अनुभव हम आपके ही मुख से सुनेंगे। सबसे पहले आप ज्ञान में कैसे आई दीदी? सबसे पहले ज्ञान में मैं पहले पॉलिटिक्स में शुरू से ही थी। मैं 2005 से कांग्रेस को मैं फॉलो करती थी जी। तो काफ़ी मेरे दिमाग में हलचल रहती थी, मतलब पब्लिक से मिलना, बातें करना, पर मेरे अंदर वो नहीं था कि मैं पब्लिक को कैसे संतुष्ट करूं, कैसे लोगों की सेवाएं करूं। तो मेरे अंदर काफ़ी हलचल रहती थी। तो मैं अंदर ही अंदर कभी डिप्रेशन में आ जाती थी, कभी क्या है। तो ऐसे कर करके मैं भगवान का ध्यान तो करती थी पर मैं समझ नहीं पाती थी कि भगवान कौन है, कैसे हैं। भक्ति मार्ग में चलना था। तो फिर ऐसे ही मुझे एक भाई से मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उन भाई साहब ने मुझे बताया कि आप कहाँ से हो, ऐसा कुछ बोला। तो मैंने मेरा सारा परिचय दिया उनको। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा, पहले आप वहाँ आइए। तो ऐसे बोला तो उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि बाप रे ऐसा क्या है ये। तो दूसरे दिन मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पहुंच गई। फिर वहीं से मुझे ज्ञान मिला। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और ज्ञान मिलने के बाद ही मैंने 2 महीने में ही बाबा मिलन कर लिया। बहुत अच्छी, थैंक यू। तो इस ज्ञान के माध्यम से आपको बहुत अनुभव हो गया बाबा से लगन भी लग गया और बाबा से मिल भी ली। तो ये ब्रेस्ट कैंसर कैसे पता चला आपको? ये ब्रेस्ट कैंसर कब हुआ? ये ब्रेस्ट कैंसर मुझे तब पता चला, मतलब पता तो मुझे बाद में चला, पर जब मैं गांव में थी तब मुझे हल्का सा दर्द हुआ। तो मैंने मेरे गांव में डॉक्टर हैं अच्छे से, मैंने उनसे कॉल किया। तो उन्होंने कहा दीदी आप अभी आ जाओ या अभी नहीं तो शाम को आओ, ऐसे बोला। तो मैं तुरंत चली गई। फिर वहाँ मेरा जो चेकअप पूरा हुआ तो वहाँ ये बोला कि आपको नॉर्मल है, कुछ डरने की बात नहीं, कुछ नहीं है, आप ये गोली दवाई लो और इस गोली दवाई से आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने वो गोली दवाई लेना शुरू किया तो मुझे अच्छा फील हुआ, कुछ लगा नहीं। फिर दीदी का कॉल आया कि कैलाश बेन सेवाएं हैं तो आप चलो। तो मैंने सोचा नहीं, मैं तुरंत निकल गई। फिर मैंने निकलने के बाद में मैं 1 सप्ताह यहाँ अच्छे से शांति वन में रुकी। पता नहीं क्यों बाबा की मुझे ऐसी टचिंग होने लगी। तो मैं वापस, मुझे 1 महीने की सेवा मिल गई। अब मैं समझ नहीं पाई। फिर मैं जहाँ सेवा देती थी ना, वहाँ ही जिस ऑफिस में मैं बैठती थी तो वहाँ एक टीचर दीदी आती थी और रोज 3 दिन तक लगातार वो मेरे पास आई, दीदी ये पर्चा है कैंसर का, इसमें चेकअप करवाना, ये करवाना, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। पर मैं समझ ही नहीं पाई भाई मुझे ये क्या बोल रहे हैं। नहीं तो सेवा में एक बॉम्बे के भाई साहब थे, उन्होंने आके वो पर्चा देखा। उन्होंने बोला कि क्या है ये। मैंने कहा पता नहीं, एक कोई दीदी थी वो मुझे पर्चा दे के गई, कैंसर की जांच ये कुछ ऐसा वगैरह। तो फिर मैं चुप रही। फिर मुझे बाबा ने ऐसी टचिंग करवाई कि ऐसे तो इलाज लेगी नहीं है। उसी दिन रात को मुझे दर्द हुआ, इतनी पीड़ा हुई। 9 बजे से शुरू हुआ ना तो मैं सो नहीं पाई। फिर अचानक सुबह हुई, फिर मैंने भाई साहब से बातचीत की वहीं के कि जाओ आप, यही एक हॉस्पिटल है वहाँ पर चेकअप करवा के आओ। मैं गई वहाँ पर बाबा ने ऐसा, मुझे वहाँ भी ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा, तुरंत मेरा वहाँ भी ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ। अब वो जो सारी रिपोर्टें थी
अब वो पता नहीं बाहर कहाँ गई ये मुझे नहीं पता था। बस मैं चेकअप करवा के वहीं आ गई सेवा में। फिर मैं सेवा में 1 सप्ताह तक रुकी वहीं। फिर मेरी जो आई ना वो सारी रिपोर्ट है, उसमें चला कि दीदी आप कहाँ से हो, अभी कहाँ हो, आपको कैंसर है। क्योंकि आपकी जो मैंने वो हिम्मत देखी थी इसलिए मैंने आपको तुरंत बता दिया। मैंने कोई बात नहीं है। फिर मैंने बाबा को याद करके अब मैंने कहा क्या करूं, ऐसा कुछ सोचा। अब काफी मेरे मन में भी संकल्प चले, बातें तो काफी चली। मैंने कहा घर पे बताऊं या ना बताऊं, ऐसे करके तो फिर मैंने वहीं से गाड़ी ली और मैं तुरंत गांव की तरफ निकल गई। फिर मेरा सारा जो कैंसर का इलाज तो सारे लोग वहीं जयपुर में फिक्स हो गया कि भाई मैडम को यहीं इलाज करवानी है या कुछ ऐसा हुआ। फिर से ग्लोबल हॉस्पिटल में कैसे आने की, हमारे जो माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल है उसमें आने की कैसे आपकी इच्छा हुई? तो वही तो कि फिर मैं वहीं घर पे थी। अब मुझे ये पता नहीं कि मुझे डॉक्टर साहब का कैसे फोन आया। मैं डॉक्टर साहब को जानती नहीं, समझ नहीं पाई। मेरा किसी ने डॉक्टर, हमारे डॉक्टर मेहता साहब को, जो अशोक मेहता साहब, उसको भेज दिया आपका रिपोर्ट? हाँ शायद भेजा, तभी उन्होंने मुझे, मेरे डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल किया। और जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो मुझे, उनको भी टचिंग हुई और मुझे भी टचिंग हुई कि ये सिर्फ बाबा की ही श्रीमत है। और डॉक्टर साहब ने एक कॉल मुझे ऐसा बोला कि बाबा की श्रीमत पे चलना है कि दुनिया की मत पे चलना है। तुरंत ओम शांति बोलो और वहां से निकलो। बस डॉक्टर साहब ने बोला? हाँ, डॉक्टर साहब मेहता साहब ने तुरंत मुझे यही बोला। फिर मैंने सोचा कुछ नहीं। फिर मेरे घर के परिवार में मेरी जो बड़ी दीदी थी ना, वो काफी अनुभवी, उसने कहा कि अब कुछ नहीं, हमें इलाज वहीं लेना। जी जी जी, थैंक यू। हम तुरंत निकले और बाबा के इतनी पालना मिली कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि आज मेरा जो जीवन ये सिर्फ बाबा की ही देन है। जी 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 जी। क्योंकि कैंसर तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, पूरा ही कैंसर मुक्त हो चुकी है? हाँ, आप ऐसा ही। और अभी अपने बॉडी के अंदर कैसे एनर्जी फील कर रही है ना? बहुत अच्छे से। मुझे तो यही नहीं लगा कि मैं बीमार थी, कि मुझे कैंसर था। अभी बाबा पर तो पूरा भरोसा करना, भगवान कैसे मदद करता है अपने बच्चों का। 100%। ये मेरे जीवन का एक अनुभव है कि मैं सभी माताएं बहनें, ज्ञान में चलने वाले सबको मैं एक बात जरूर कहूंगी कि 100% मुझे कैंसर बहुत बड़ा था। और पर जिन्होंने अपनी गुलजार दादी का ऑपरेशन किया वो स्वयं भगवान बन करके आपके सामने आपका ऑपरेशन किया। राइट। तो आपको कैसा लगा, कैसा बहुत महसूस हुआ? मुझे महसूस किया, मुझे तो किसी चीज का पता नहीं चला। मुझे तो इतनी एनर्जी मिली, इतना पावर मिला कि मतलब मुझे ये कहीं से देख लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं से लगा कि आप लोगों की हमारी मुझे दादी भी नहीं कैंसर हुआ लगती थी था कि बीमार है। कहीं तो से देखियो भाई बहनों, कहीं से भी हमारी ये दीदी नहीं लग रही है कि बीमार है, इनको कैंसर हुआ था, नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लग रही। और उसके कमरे में भी जो भी माताएं बहनें हैं, इनसे सेवा लेती हैं। कहती मेरे लिए चाय लेके आओ, मेरे लिए एक करो, इनसे सेवा लेती। इनको पता ही नहीं चलता उनको कि ये बीमार है, खुद ही कैंसर का पेशेंट थी, अभी ऑपरेशन हुआ है। तो ये भगवान की देन है, स्वयं भगवान की देन है। भगवान अपने बच्चों को कैसे छत्र छाया बन करके रक्षा करते हैं। तो आप सभी को यही कहना है कि बहन जी बड़ी खुश हैं, अभी खुश होकर माउंट आबू से जा रही है। अशोक मेहता सर के छत्र छाया में, भगवान के छत्र छाया में ऑपरेशन पूरा सक्सेस रहा और पूरा कैंसर मुक्त होके जा रही है। इसके लिए तहे दिल से हमारे सभी ग्लोबल वाले को, मधुबन निवासी को धन्यवाद कर रही है। ओम शांति, थैंक यू। आगे जाके क्या करना है दीदी? आप तो कांग्रेस की प्रमंडल अध्यक्ष है, तो आगे जाके क्या करना है? पॉलिटिक्स में तो चलो अपन है ही है, पर अब मेरा एक ही जीवन का एक ही लक्ष्य है कि सिर्फ मुझे बाबा का ही संदेश देना है, पब्लिक की सेवा भी करनी है और सारे जहाँ मुझे मौका मिला मैं वहाँ बाबा की जरूर सेवा करूंगी। यही मेरा लक्ष्य है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन करके। मुझे दूसरे को भी प्रेरणा देना है कि कैंसर से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, भगवान की मदद से, भगवान पर दृढ़ विश्वास रख के। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओके।